Hello students, today we are going to start chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom written by Nelson Mandela। यह लेसन नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नेम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। इसमें वह ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह के ऐतिहासिक अवसर के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. अपार्थेड एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को उनके रंग के आधार पर विभाजित करता है, जिसको हम हिंदी में रंग भेद भी कहते हैं, रेशियल सेपरेशन यानी रंग भेद। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम until very recently? First is United States of America, second is South Africa, third is Australia। क्या आप बता सकते हो कि निम्न ये तीन जो कंट्रीज दी गई है इसमें किस में इस प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम हाल ही तक जारी था, यानी अभी रिसेंटली तक ये चीज लागू हो रही थी। आप जानते हो ये साउथ अफ्रीका में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन रिसेंटली चल रहा था जब तक कि नेल्सन मंडेला वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बने थे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। मंडेला और उसकी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपार्थेड के खिलाफ लड़ने में अपना जीवन बिता दिया था। मंडेला had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. मंडेला को अपनी लाइफ के 30 साल जेल में बिताने पड़े थे और फाइनली उनके वहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में और मंडेला वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट उस नए नेशन के बन पाए। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा जिसका नेम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इस एक्सट्रैक्ट यानी इस भाग में मंडेला ऐतिहासिक अवसर के इनोग्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी इस ऐतिहासिक अवसर की एक शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं? बीबीसी द्वारा जो 10 मई 1994 को एक न्यूज प्रकाशित की गई थी समाचार पत्र में, उसको पढ़िए और अंदाज लगाइए। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 centuries से भी ज्यादा व्हाइट रूल के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मिस्टर नेल्सन मंडेला की अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में 400 सीट में से 252 सीट्स पाकर के जीत को हासिल किया, यानी उन्हें इस चुनाव में 252 सीटें मिली। कितने में से? 400 सीटों में से, और वो प्रेसिडेंट बन गए वहां के। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई जिसमें पूरे वर्ल्ड के 140 से अधिक देशों के पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज यानी बड़ी बड़ी हस्तियों ने उसमें भाग लिया। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. अब फिर कभी दोबारा यह सुंदर धरती
एक का दूसरे पर दबाव नहीं भुगतेगी। यह बात नेल्सन मंडेला ने एड्रेस करते हुए कही। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. इस समारोह के बाद प्रिटोरिया की गली में खुशी का दृश्य था। ब्लैक, व्हाइट और अलग अलग कलर्ड के जो लोग थे इस समारोह में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वे सभी इस प्रोग्राम में आए थे। सभी जातियों के लगभग 1 लाख से भी अधिक साउथ अफ्रीका के मेन, विमेन और वहां के बच्चे एक साथ खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। 10th में dawned bright and clear. 10 मई की सुबह साफ और चमकदार थी। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besieged by means होता है to be surrounded closely by, यानी चारों तरफ से घिरे होना। पिछले कुछ दिनों से मैं खुशी से बड़ी बड़ी हस्तियों यानी बड़े बड़े लोगों से, बड़ी बड़ी डिग्निटरीज से और पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं उनसे घिरा हुआ था, जो कि इनॉग्रेशन से पहले ही मुझे रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीकन इस धरती पर इंटरनेशनल लीडर्स के इकट्ठे होने का यह सबसे बड़ा मौका होगा। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Amphitheater means होता है a building without a roof with many rows of seats rising in steps. यानी इस तरह की कोई बिल्डिंग होती है जिसपे छत नहीं होती है और उसमें काफी सारी रोज बनी होती है बैठने के लिए, जिसे हम रंगशाला भी कहते हैं। सैंडस्टोन यहाँ पर एक काइंड ऑफ स्टोन यानी लाल पत्थर जिसे हम कह सकते हैं। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई इस सुंदर सी एम्फीथिएटर, सुंदर सी रंगशाला में यह समारोह हुआ। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन of South Africa's first democratic non-racial government. कई डिकेड से यानी कई दशकों से यहाँ पर जो सीट थी वो व्हाइट सुप्रीमेसी की थी, यानी सफेद सुप्रीमेसी यानी सफेद लोगों का यहाँ पर शासन था। और अब यह जगह काफी सारे राष्ट्रों से और अलग अलग रंगों से मिलकर बने इंद्रधनुष यानी यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इकट्ठे हुए थे, जो कि इस साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए इकट्ठा हुए थे। यानी इस जगह पर पहले केवल व्हाइट सुप्रीमेसी हुआ करती थी, यानी केवल श्वेत सम्राट यहाँ पे रहा करते थे, यानी सफेद लोगों का यहाँ साम्राज्य होता था। लेकिन अब जब यहाँ पर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वहां पर बने हैं नेल्सन मंडेला, तो अलग अलग टाइप के लोग वहां पर इस समारोह में एकत्रित हुए हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. उस प्यारे से ऑटम के दिन मेरी बेटी जिनानी मेरे साथ थी। On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. मंच पे जो पोडियम लगा था उस पे सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली। देन थाबो बेकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उनके बाद थाबो बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली। When it my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. अब जब मेरी बारी आई तो मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा, इसका सम्मान करूंगा और इसके रिपब्लिक या गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। To the assembled guests,
एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, इकट्ठा हुए सारे गेस्ट और संसार भर में मुझे देख रहे लोगों को मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कन्फर मीन्स यहाँ पर है गिव यानी देना या प्रदान करना, लिबर्टी मीन्स है स्वतंत्रता, न्यूबॉर्न मीन्स होता है नवजात। आज हम सभी अपनी उपस्थिति यानी अपनी प्रेजेंस इस न्यूबॉर्न लिबर्टी यानी नवजात स्वतंत्रता को सम्मान और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। लंबे समय तक चली इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के एक्सपीरियंस से एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर संपूर्ण इंसानियत गर्व करेगी। ह्यूमन डिजास्टर वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब राशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था तो वो ह्यूमंस के द्वारा ही किया जाता था, लोगों के बीच में रंग के अकॉर्डिंग भेदभाव किया जाता था, तो वो लोग ही करते थे, ह्यूमंस ही करते थे। लेकिन नेल्सन मंडेला ने बताया है कि अब ऐसे सभ्य समाज की स्थापना यहाँ पर होगी कि जिसपे पूरी दुनिया गर्व करेगी। We who were outlaws not so long have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। We who were outlaws मीन्स होता है जब जाति के हिसाब से या जातिवाद के कारण अलग अलग कर दिया जाता था, अलग थलग रहना पड़ता था, लोगों से दूर रहना पड़ता था, ये सिचुएशन पहले हुआ करती थी। प्रिविलेज मीन्स यहाँ पर है ए चांस ऑफ ऑनर यानी मौका देना या मौका मिलना। हमें जिन्हें बहुत लंबे समय तक जातिवाद की नीतियों के कारण अलग रखा जाता था यानी हमारे साथ भेदभाव किया जाता था, आज हमें मौका मिला है कि हम अपनी धरती पर संसार के राष्ट्रों को मेहमान के तौर पर बुलाएं या उनका स्वागत करें। हमारे यहाँ पर वो ऐसे फंक्शन में पधारे हैं, ऐसा मौका हमें आज मिला है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम अपने सभी प्रतिष्ठित इंटरनेशनल गेस्ट का धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों की आखिरकार साधारण जस्टिस की, पीस की और इंसानी सम्मान की यानी डिग्निटी की विजय पर हमारा साथ देने आए हैं। यानी इस फंक्शन पे जो सारे लोग आए हैं उनका सम्मान नेल्सन मंडेला कर रहे हैं। उनकी जो यह जीत है वो जीत है जस्टिस की यानी न्याय की, पीस की यानी शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की यानी मानवीय गरिमा की यह जीत है। We have at last achieved our political emancipation। We placed ourselves to liberty all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। Emancipation means यहाँ पर है freedom from restrictions यानी सारे प्रतिबंधों से आजादी। Deprivation means है अधिकारों से वंचित यानी अधिकार नहीं मिल पाना। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। पुअर्टी मीन्स है गरीबी। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि अपने सभी लोगों को लगातार चल रही पुअर्टी यानी गरीबी की जंजीरों से, तकलीफों से, जाति और अन्य भेदभावों से आजादी दिलवाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। अब फिर कभी यह सुंदर धरती एक का दूसरे पर शासन नहीं झेलेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement। Glorious means है गौरवपूर्ण। इतनी गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा यानी अब ये धरती कभी भी गुलाम नहीं होगी। Let freedom reign, God bless Africa।
रेन मीन्स होता है रूल यानी शासन करना। स्वतंत्रता, शासन करे, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। A few moments later, we all lifted our eyes in as awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. Awe means होता है ग्रेट सरप्राइज यानी विस्मय। स्पेक्टेकुलर एरे मीन्स होता है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, एक बहुत ही आकर्षक प्रदर्शन जो लाइन से कलरफुल डिजाइन्स बनाई जाती है। कुछ क्षणों बाद हम सभी ने विस्मय से यानी काफी ज्यादा सरप्राइज से अपनी आंखों को ऊपर उठाया जब साउथ अफ्रीका के जेट विमान, हेलीकॉप्टर और सेना को ले जाने वाले जो विमान होते हैं वो एक काफी ज्यादा आकर्षक प्रदर्शन करते हुए लाइन से एक काफी ज्यादा श्रेष्ठ संरचना बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गरजते हुए गुजरे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Pinpoint precision means होता है exactness यानी पूर्ण परिशुद्धता, काफी ज्यादा शुद्धता। डेमोन्स्ट्रेशन का मीन्स है प्रदर्शन करना। यह न केवल सेना की शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन था बल्कि सेना का अपनी डेमोक्रेसी के प्रति यानी अपनी लोकतंत्र के प्रति और अपनी नई सरकार जो स्वतंत्र रूप से और एक फेयरली इलेक्टेड की गई है, उचित रूप से जिसे चुना गया है, उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and placed their loyalty. Bedecked means होता है डेकोरेटेड करना यानी सजाना। कुछ टाइम पहले दक्षिणी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स थी और पुलिस के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स थे जिनके चेस्ट पर काफी दिनों पहले रिबन्स लगा होते थे, पदक लगे होते थे जिससे उन्हें सजाया जाता था, उन्होंने मुझे सलामी दी और अपनी लॉयल्टी की शपथ ली यानी अपनी वफादारी की उन्होंने शपथ ली। I was not unmindful of the fact that no so many years before they would not have saluted but arrested me. अभी मुझे याद है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जब ये अधिकारी मुझे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया करते थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron means होता है a pattern in the shape of a V यानी V के शेप में कोई पैटर्न बनाया जाता है। एंड में इम्पाला जेट विमान ने साउथ अफ्रीका के नए झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और गोल्डन रंग के धुएं की लाइन को वी आकार में छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. मेरे लिए यह दिन यानी इनॉग्रेशन का जो दिन था वो एक सिंबल बन गया था क्योंकि इस दिन दो नेशनल एंथम गाए गए थे। पहला जो व्हाइट लोग गा रहे थे न्यूकोसी सिकेलेल ए अफ्रीका, उन्हें गाते हुए देखा था, और दूसरा जो ब्लैक अपने रिपब्लिक का पुराना जो नेशनल एंथम है डाई स्टेम उसे गा रहे थे। यानी इस दिन दो तरह के नेशनल एंथम गाए गए थे। फर्स्ट तो व्हाइट लोगों के द्वारा था और सेकंड ब्लैक लोगों के द्वारा था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despise का मीनिंग यहाँ पर है hated यानी बहुत ज्यादा घृणा करते हुए। हालांकि उस दिन दोनों ही ग्रुप उन नेशनल एंथम की धुन नहीं जानते थे व जिनसे वे कभी अत्यधिक हेट किया करते थे, वे जल्दी ही
इन शब्दों को हार्ट से जान जाएंगे, यानी जल्दी ही वे इन शब्दों को अपने मन से सीख लेंगे। इन दिस वे वी हैव completed part first of this lesson. Thank you.